शक्ति का सामर्थ्य इस जगत को दिखाओ, वैसे ही हम इंद्राणी और गोदावरी की वो जल शक्ति का सामर्थ्य हम दिखाएंगे और हम उसकी निर्मल आंचल को करेंगे, मां के आंचल को करेंगे। कारण बच्चा पहला आहार मां के आंचल से ही लेता है। हम भी मां के आंचल से आहार लेते हैं और जो मां के आंचल से आहार मिलता है, आज दुनिया का विज्ञान भी बोलता है, देश विदेश के बहुत सारे ज्ञानी आते हैं, बोले ये कैसे वायु पर आहार लेकर चलते हो और कैसे थोड़ा सा जल लेकर। तो मैंने कहा तुमने भी 6 माह तक मेरा जैसा जीवन जिया है। उन ज्ञानियों को बोलते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा जब बच्चे का जन्म होता है तो 6 महीने के बाद उसको अन्नप्राशन कराया जाता है। वो माँ के जल से, माँ के आंचल से ही वो आहार लेता है। यहाँ जो भी बैठा है, साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, प्रेमी हो, सबने इस जीवन को दिया है कि तुम्हें जन्म के बाद 6 महीने के बाद अन्न ग्रहण, अन्नप्राशन हुआ है। मां के आंचल से ही तुमने आहार लिया है। आज विज्ञान भी बोलता है और ज्ञानी भी बोलता है कि जो पहला आहार बच्चा मां के आंचल से लेता है, वही आहार उसके जीवन का आधार बन जाता है। आज दुनिया का विज्ञान कहता है कि जो मां के आंचल से लिया गया आहार है, वही जीवन का आधार है। तो हम भी तो दुनिया को वही बताना चाहते हैं कि मां के आंचल से जो हम अमृत पान कर रहे हैं, वही हमारे जीवन का आधार बन गया। देखो शरीर का क्षय भी नहीं हो रहा है, कारण जो मां के आंचल से, चाहे धरती के आंचल से जो मिलेगा। कारण हम ही तो हैं दुनिया में जो धरती को मां कहते हैं, हम ही है। हम नदियों को मां कहते हैं। हम जानते हैं कि मां के संग कैसे रहना है, कारण मां हमारा आधार है, मां हमारी शक्ति है। ये मां ही है जो हमारे हाथों से हमारे घर का संचालन कराती है, और ये मां ही तो है जो हमारे हाथों से सिर्फ घर का और कुल का नहीं, हमारे पास तो वो मां है जो हमारे हाथों से जगत का संचालन करा देती है, और हमारे पास वो मां है जो हमें सारी दुनिया में जगत गुरु बना देती है, विश्व गुरु बना देती है। ये भारत के पास वो शक्ति है, ये वो मां ही है, गोदावरी, इंद्राणी, नर्मदा, गंगा, जो हमें देवतुल्य बना देती है। ये तो शरीर है, हाड़ मांस है, आज चला जाएगा, लेकिन ये बदलेगा, ये बदलेगा, शरीर बदलेगा, शरीर बदलेगा। हर युग सदी में बदला है, शरीर बदलेगा, शरीर में परिवर्तन होगा। मैं कुछ समय के बाद ये शरीर छोड़ दूंगा, शरीर पे परिवर्तन तो होगा, हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना, शरीर बदलता है लेकिन सत्य नहीं बदलेगा, प्रेम नहीं बदलेगा। ज्ञान वही है, प्रेम वही है, सत्य वही है। बस क्या बदला? बोले गांव की ये तस्वीर बदल गई। कल कच्चे मिट्टी के मकान हुआ करते थे, आज पक्की इमारतें बन गई हैं, लेकिन इमारतों में आज भी प्रार्थना, साधना तो वही हो रही है। बस ये बाहर का ढांचा बदल गया, लेकिन प्रेम तो आज भी शिरडी में वही है, आज भी भक्ति वही है, आज भी आलिंदी में, आज भी देहू में, आज भी सब वही तो है, प्रेम ही तो है। और यदि तुम्हारे अंदर प्रेम है, आज भी तुम्हारे द्वार पर कोई आता है तो तुम उसकी सेवा करते हो, उसका मान करते हो। आज भी मान हो रहा है, आज कोई अपमान नहीं हो रहा है, आज भी तो मान। अभी द्वारका माई से जब निकलना हुआ तो आज हृदय भरा हुआ था कि देखो आज हमारा गांव, कल सीढ़ियों में बिठाला, कल सीढ़ियों में बिठाला कि नहीं, घर के अंदर, गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर बैठे, लेकिन आज गांव ने गोद में बिठाला,
ये अपने आप में हमारे पास शब्द नहीं है। ये इस बात का संदेश है कि आने वाले समय में हम फिर सिर्फ घर का ही नहीं, हम आने वाले समय में हमारे ये भारत के और गांव नगर के बच्चे सिर्फ घर को ही नहीं चलाएंगे, दुनिया को भी चलाएंगे और दुनिया फिर बैठेगी और फिर आएगी और आती है, आती है। आज चाहे वो जंगली महाराज के जंगल वाले, हम मुंबई की तरफ भी भ्रमण किया जंगलों में। हम 20 वर्ष पहले भांडुप में और गणेशपुरी तरफ गए। गणेशपुरी में भी बहुत घने जंगल है, पुणे के भी जंगल है। सदियों में अलग अलग स्वरूप हो सकता है गुरु मूर्ति का, लेकिन गुरु तो वो सत्य है, गुरु तत्व है, गुरु उसकी उपस्थिति है, व्यक्ति नहीं है। गुरु को व्यक्ति नहीं समझना, और व्यक्ति समझने वाला वो मूर्ख है जो व्यक्ति समझकर उस पर टीका टिप्पणी करता है। गुरु